बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मॉम किचन। आज हम बना रहे हैं मटन निहारी। और मटन निहारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बहुत मज़े की मटन निहारी बनती है। पहले मैंने बीफ निहारी बनाना बताई थी, अब मैं मटन निहारी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है 1 kg 1.5 kg है। और यहाँ पे देखिए मैंने इतने बड़े बड़े पीसीस लिए हैं। कुछ बोन के हैं, कुछ वैसे बोनलेस है। ठीक है, आप जाएंगे मटन वाले के पास और उसको बोलेंगे कि हमें इस तरह के बड़े बड़े पीसीस चाहिए, थोड़ा सा फैट्स ज़रूरी हो साथ। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून, कश्मीरी पाउडर है, जो है सुर्ख मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, सूंड है यानी कि ड्राई जिंजर 1 टीस्पून, और यहाँ पे जो है निहारी मसाला भी हम तैयार करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून, तली हुई प्याज यहाँ पे 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा, ब्लैक पेपर, जायफल, जवैत्री, पीपली एंड सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद, लौंग, बड़ी इलायची। इसको पिपली बोलते हैं। ये इसकी सबसे खासियत, अच्छा फ्लेवर इससे ही निहारी में आता है। ये हम ग्राइंड करेंगे। खुश्क धनिया भी जाएगा उसमें, मेरा पहले से ही पीसा हुआ रखा हुआ था। वो ग्राइंड करके फिर हम साइड में मसाला रख लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा लिया है एक पैन में, और उसके बाद यहाँ पे जो मटन है वो फ्राई करेंगे अच्छे से फ्राई करने के बाद हम साथ जो है इसका मसाला भी बनाएंगे, जो हमने मटन में डालना है। यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। बहुत गरम नहीं करना, वरना आप जो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे वो आपकी जो है फट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो मैंने रखा हुआ था 2 से 3 टेबलस्पून। हल्का सा इसको सॉटे करना है, लाइट सा इसको कलर आने देना है, बहुत ज़्यादा कलर इसको नहीं आने देना। उसके बाद जो मसाला जात थे, जो स्पाइस थे, वो सारे इसके अंदर जाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है आपने, मीडियम लो फ्लेम पे। और मीडियम लो फ्लेम पे करनी है। ठीक है जी, बहुत मज़े की ये निहारी बनती है। आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप ज़रूर बनानी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। चलिए जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पे मैंने डाल लिया था योगर्ट यानी कि दही डाल ली। उसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 कप मेरे पास दही था। अच्छे से इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट इसको भी पका लेंगे, इसकी भी बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद वहाँ पे हमने मटन डाल के ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। वो फ्राई हो रहा है और ये वो मसाला है जो मैंने बनाया है, ग्राइंड किया है, यानी कि जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, ज़ीरा, जायफल, जवैत्री, पीपली और खुश्क धनिया पाउडर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सब डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे अब मैंने जो ब्राउन प्याज है, तली हुई प्याज है, फ्राइड प्याज है, वो इसके अंदर जाएगी। आप वैसे भी नॉर्मल प्याज भी करके तो ये मसाला बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल हम खाने हंडिया का बनाते हैं। वो भी चला गया। फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, इसकी भुनाई करनी है। बहुत ये मज़े की निहारी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। बेसिकली जब ये फ्लू वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें आप बनाएं, बहुत मज़ा की ये लगती हैं, उससे ये चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे देखें जी, हमारा जो मटन है
मटन का गोश्त वो फ्राई हो चुका है अच्छे से। और यहाँ पे जो बनाया हुआ मसाला था वो हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, डाल दिया सारा। ये मसाला डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मसाला पहले से ही पका हुआ है। जो गोश्त है वो पहले से ही फ्राई हो चुका हुआ है। अच्छे से आपने गोश्त को फ्राई करना है, उसका कलर चेंज हो जाए, उसके अंदर कोई स्मेल ना रहे। अच्छे से बुनाई करने के बाद हमने फिर इसके अंदर पानी डालना है। 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और आपके जो मटन के पीसीज हों वो अच्छे वाले हों, बड़े बड़े पीसीज हों, तब निहारी का मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने पानी डाल लिया था। मैंने 7 से 8 गिलास पानी के डाले हैं। आपको जितनी ही इसकी थिकनेस, शोरबा जितनी इसकी आपको करी चाहिए, आप उतने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी का पानी डाल सकते हैं। मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है। दरमियान में मैंने देख लिया था, 10 मिनट बाद इतना अच्छा सॉफ्ट हो गया था, गोश्त गल चुका था। ये देखिए ऊपर कितनी ज़्यादा तरी आई हुई है, ऑयल आया हुआ है, वो सारा हम रिमूव कर देंगे एक बाउल में। फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है, गंदम का आटा ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून। उसको पानी में डाल के उसका एक थिकनेस सी बना ली है, यानी कि मतलब कि एक बैटर बना लिया है, वो इसके अब अंदर जाएगा। पहले ऊपर से आपने सारी तरी उतारनी है। जाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट पकाना है और फिर इसका बंद करना है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। इसको थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैदे का भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, फाइनल लुक निहारी की बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ऊपर से मैंने अदरक की गार्निशिंग कर ली, सब्ज़ धनिया, लेमन, आप जैसे चाहें, जिस तरह पसंद है आप गार्निशिंग कर सकते हैं। और बहुत मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे इतना सॉफ्ट हो चुका था गोश्त कि चम्मच से भी उतर गया था। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।